जय जय राजस्थान लाडलो। आशा उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी व्यस्त होंगे। आरएससीआईटी आरकेसीएल एग्जाम जैसा कि आपको पता चल गया है कि 14 दिसंबर और आपको 20 दिसंबर को एग्जाम है। इसमें आप जरूर जुड़िएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक क्लास को करनी है और कमेंट में लिखना है जय हिंद जय भारत कैसी लगी क्लास, ये जरूर बता के जाना है। क्लास में अपना रिव्यू जरूर दिया करो ताकि हमें पता चले। अपनी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए आप जरूर जुड़िए और कुछ टॉपिक तो हमने पढ़ लिए हैं। लगातार हम बार बार ये आपके ऑब्जेक्टिव रूप में जिस प्रकार से आपको पता है कि आपके आरएससीआईटी एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो हूबहू लेकर आ रहे हैं आपके सामने। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। अगर आपको आता है तो आप आंसर देने की कोशिश करें। निम्न में से क्या पूछा है? असत्य कथन की पूछा है, स्टेटमेंट पूछा है, फॉल्स असत्य कथन पूछा है। तो बताइए क्या है? पहचाने, पुनर्स्थापित करें, रिस्टोर करें। रिस्टोर का मतलब होता है एक तो फाइल जो शिफ्ट प्लस डिलीट जो होती है वो स्थायी रूप से क्या करते हैं? स्थायी रूप से किसी फाइल व फोल्डर को हटाने के लिए काम में की जाती है। तो क्या बोल रहा है? पुनर्स्थापित करें। आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकल बिन में से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क के स्थान को बढ़ा सकते हैं। क्या मेमोरी स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जा सकती है? क्या किसी भी फाइल व फोल्डर को आप रिसाइकल बिन में भेजकर क्या स्पेस बढ़ा सकते हो? क्या मेमोरी स्टोरेज क्षमता बढ़ा सकते हो? क्या सर ये कार्य तो नहीं किया जा सकता। यहां पर आप राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन को पुनः चुन सकते हैं और इसमें रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं। बिल्कुल एम्प्टी का मतलब खाली करना होता है और रिसाइकल बिन को चुनकर आप खाली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बोलता है कि ये बोल रहा है कि आप रिसाइकल बिन में फाइल फोल्डर को भेजकर आप मेमोरी क्षमता बढ़ा सकते हो। नहीं बढ़ाया जा सकता मेमोरी क्षमता, तो रिसाइकल बिन में चला जाएगा तो स्टोरेज तो करेगा ना। हाँ सर करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये राइट आंसर यहां पर आप कह रहे हैं सी रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। लो जी, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है? GUI इंटरफेस पूछ रहा है जिसमें आपको ग्राफिक्स दिखाई देते हैं, जिसमें आपको चित्र दिखाई देते हैं, वो कौन सा होता है? कौन सा होता है? नहीं होता है, GUI आधारित नहीं है। कौन सा नहीं है? विंडो 8 और 8.1 ये था। क्या 8 और 8 मैक OS था, लिनक्स था, यूनिक्स नहीं था और आपका DOS नहीं है, डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, आपका यूनिक्स नहीं होता है, आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। मैक OS था, ये था और लिनक्स था। कौन सा नहीं था? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता एक तो, एक आपका यूनिक्स नहीं होता। आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट रहने वाला है। नेक्स्ट फ्रेंड की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा ऐप नहीं है? ऐप विंडो है या नहीं है? विंडो XP या VLC प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर, ये किसी भी वीडियो को चालू करने के लिए VLC प्लेयर होता है, वीडियो प्लेयर होता है। ये तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, ये पूछ रहा है। कौन सा नहीं है? एप्लीकेशन नहीं है, ये एप्लीकेशन नहीं है, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम में भी कौन सा? OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तो वीडियो होता है, एडोब रीडर होता है, फोटोशॉप होता है, ये तीनों के तीनों होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं? ऐप होते हैं। लेकिन विंडो XP नहीं होता। विंडो XP क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ गुरुजी, लो फिर अगले बताओ। लो, टास्क बार क्या होता है? टास्क बार वो होता है जो होता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता। टास्क बार क्या होता है? स्क्रीन के सबसे नीचे वाली पट्टी को आप क्या बोलते हो? टास्क बार बोलते हैं। हाँ जी, जिसमें आइकन जहां पर दिनांक और समय दिखाई देता है वो तो क्या होता है? सिस्टम ट्रे होता है। जिसमें टास्क बार का वह स्थान जहां पर समय व दिनांक दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम ट्रे बोलते हैं। पूरी की पूरी स्क्रीन क्या कहलाती है? डेस्कटॉप कहलाती है। क्या कहलाती है? डेस्कटॉप
टॉप कहलाती है, पूरी की पूरी स्क्रीन क्या कहलाती है, डेस्कटॉप कहलाती है। लेकिन जहां पर समय, दिनांक, घड़ी, कैलेंडर ये जो सेट रहते हैं इसको सिस्टम ट्रे बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। लो भैया, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता? ध्यान रखें, नहीं करता बोल रहा है। हाँ जी, विंडो 98, विंडो एनटी, विंडो एक्सपी या MS डॉस, निम्न में से कौन सा क्या नहीं करता? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टीटास्किंग, कौन सा कार्य नहीं करता? मल्टीटास्किंग कार्य नहीं करता। तो बताओ, देखिए कौन सा नहीं करता। यानी कि मल्टीटास्किंग क्या होता है? एक ही समय में एक ही कार्य को करना, ये तो क्या होता है? सिंगल टास्किंग होता है। लेकिन एक समय में एक से अधिक मल्टी यानी कि एक से अधिक कार्यों को करना मल्टीटास्किंग होती है। लेकिन ये तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, CUI आधारित होता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जो डोस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, इसे CLI भी बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस भी बोलते हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक बार में सिंगल टास्क करता है, एक बार में एक ही टास्क को पूरा करता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये मल्टीटास्किंग नहीं है। ये तीनों के तीनों क्या है? मल्टीटास्किंग है। तीनों के तीनों मल्टीटास्किंग है। कौन सा नहीं है? डोस नहीं है। बिल्कुल गुरुजी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा विंडो में प्रारंभ बटन नहीं होता? प्रारंभ बटन का मतलब होता है स्टार्ट बटन नहीं होता। 8 में नहीं था, विंडो 8 में नहीं था। स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू जो होता है वो कौन से में नहीं था? वो आपके विंडो 8 में नहीं था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट रहने वाला है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? OS को नहीं, ओ है ओ को नहीं, ओरेकल को नहीं। ओरेकल आपका क्या नहीं है? ओरेकल आपका सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक प्रकार का ब्राउजर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, एक उस डिस्क का नाम, स्थान, अच्छा नेम्ड लोकेशन जहां फाइलें संग्रहित की जाती है। फाइलें संग्रहित की जाती है, कहां की जाती है? फोल्डर में की जाती है, पोड में, पोड में नहीं, संस्करण में नहीं, वर्जन फाइल समूह नहीं, जहां पर फाइलें संग्रहण होती है उसको बोलते हैं फोल्डर। फाइलें कहां जाएंगी? फोल्डर में जाएंगी। फाइलें कहां जाएंगी? फोल्डर में जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग करने के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी कार्य करने के लिए? विंडोज में क्या बोल रहा है? विंडोज में स्टार्ट बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये सभी कार्यों के लिए किया जाता है। ये एप्लीकेशन लॉन्च करता है, ये सेटिंग करता है और बंद भी करता है, सभी कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है? निर्देशिका डायरेक्टरी के अंदर कि सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जा सकता है। उस निर्देशिका के अंदर उपनिर्देशिकाएं चली जाती है, निर्देशिका के स्थानांतरित किया जाता है, स्रोत फाइल को नहीं। ए और बी दोनों क्या राइट आंसर रहने वाला है? बताओ, देखिए क्या राइट आंसर रहने वाला है? ए और बी क्या बोल रहा है? निर्देशिका के अंदर सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है। जब आप किसी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो निर्देशिका में क्या होता है? सभी फाइलें स्थानांतरित हो जाती है और डायरेक्टरी के अंदर उप निर्देशिकाएं भी चली जाती है, यानी कि फाइल के साथ में सब फोल्डर भी चले जाते हैं, फाइल भी जाती है और फाइल के साथ में सब फोल्डर भी चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या राइट रहने वाला है? डी राइट रहने वाला है। हाँ जी सर, डी राइट रहने वाला है। चलो मिलते हैं आगे क्लास में कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।